मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा मई में, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बृहस्पति द्वारा होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे कि मई के बाद नवंबर तक आपका क्या फ़ायदा या नुकसान होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित प्रदीप शर्मा। बृहस्पति का गोचर मई 14 तारीख के बाद से हो रहा है वृषभ राशि से मिथुन राशि में। मेष राशि का लगन या चंद्र राशि जिनका ये मेष राशि बन रही है, ये वीडियो उनके लिए है। मेष राशि में बृहस्पति जो हैं भाग्य भाव और 12वें भाव, 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर बृहस्पति जो हैं 2 राशियों के स्वामी हैं, भाग्य भाव और 12वें भाव का। लेकिन फिर भी बृहस्पति को मेष राशि के लिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति एक तो शुभ ग्रह हैं और ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव को ही देख रहे हैं तीसरे घर से, इसलिए 12वें भाव का असर कम होगा। अब क्या असर होगा बृहस्पति है। जब दूसरे घर में थे तब वो इंसान बहुत ही मीठा बोलने वाला और परिवार के साथ अच्छा बोलने वाला हो गया था। कम्युनिकेशन अच्छे हो गए थे, ख़ास तौर पर अपने परिवार में, और साथ ही अगर जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने ससुराल में। इसके साथ ही उनका मीठा खाने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ गया था जब बृहस्पति दूसरे भाव में थे। लेकिन अब तीसरे भाव में आ गए हैं तो क्या होगा, बृहस्पति तीसरे घर में आ गए हैं तो कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, छोटी छोटी यात्राएं बढ़ेंगी, क्योंकि यात्राओं का घर है तीसरा घर, और साथ ही धार्मिक जगहों पर यात्राएं बढ़ेंगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें घर पर है। इसका मतलब है कि जिनकी भी शादी नहीं हुई है, अब उनके योग हो गया है शादी का। अब वो शादी होने के योग हो गए हैं, वो शादी कर सकते हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों। 7वें घर पर दृष्टि होने की वजह से अब उनके शादी के योग बन गए हैं। इसके साथ ही कोई बिजनेस करता था, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होने के बहुत ही अच्छे चांस बन गए हैं, उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने ही राशि पर भाग्य भाव पर पड़ रहे हैं। भाग्य भाव का कारक बृहस्पति भी है, इसलिए डबल आपका फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर भाग्य आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। भले ही मेष राशि वालों की 6.5 चल रही है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि अपनी राशि और भाग्य भाव पर होने की वजह से उस कष्टों में शनि की 6.5 की वजह से होने वाले कष्टों में कमी आएगी और भाग्य में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 11वें भाव पर भी दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर भी लाभ होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही 6.5 चल रही हो, लेकिन बृहस्पति की इन जगहों पर दृष्टि होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होने के चांस बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि पिता से भी आपके फ़ायदे होने के चांस बढ़ गए हैं। लेकिन शनि की वजह से हो सकता है पिता की तरफ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए। भले ही 7.5 चल रही हो, लेकिन बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के चांस हैं। बस आपका बृहस्पति नीच या अस्त ना हो आपकी कुंडली में। अगर ऐसा है तो आपको फल मिलने में कुछ परेशानी या कोई दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु ज्ञान ज्योतिष चैनल को। धन्यवाद।